21 फरवरी 2014 कीव, यूक्रेन। यूक्रेन में क्रांति का आगाज हुआ। अवाम विक्टर यानुकोविच को उखाड़ फेंकने की ठान चुकी थी। सेना और लोगों में जबरदस्त टकराव हुआ। हिंसा आगजनी पूरे यूक्रेन में होने लगी। विक्टर को यूक्रेन की जनता पुतिन की कठपुतली मानती थी। यह विद्रोह इस कदर भड़का कि विक्टर की गद्दी चली गई। यह तख्ता पलट टर्निंग पॉइंट था। व्लादिमीर पुतिन का पारा चढ़ाने वाला रूस की सेना यूक्रेन में जा घुसी। बहाना बना एक मछली मारने वाली बोट, जिसके बाद रूसी नेवी ने धावा बोला। यूक्रेन के क्रीमिया पर रूस ने कब्जा कर लिया। क्रीमिया पर रूस के कब्जे के पीछे तर्क ये था कि क्रीमिया में रूसी मूल के लोग बहुतायत में हैं। आंदोलन और विरोध प्रदर्शन के बीच उनकी रक्षा के लिए रूस क्रीमिया में आया। लेकिन असल बात कुछ और थी। यह है क्रीमिया की लोकेशन। समंदर किनारे का यह इलाका समुद्री व्यापार के लिए सबसे अहम है। क्रीमिया के पूर्व में अजोब सागर है। यह यूक्रेन के दक्षिण में स्थित है। इसके उत्तरी किनारों पर यूक्रेन के दो बंदरगाह हैं, बर्डियांस्क और मेरिपोल, जिनकी अहमियत यूक्रेन की इकोनॉमी बनाने बिगाड़ने तक की है। ट्रेड वॉर में अमेरिका और चीन से पिछड़ रहे पुतिन के लिए यह बंदरगाह जरूरी था, मगर रूस का मकसद सिर्फ बंदरगाह पर कब्जा नहीं था। व्लादिमीर पुतिन के दिमाग में सोवियत संघ की पुरानी तस्वीर तैयार हो रही थी, जिसे अमेरिका कब का मिटा चुका था। इसी वजह से यूक्रेन में रूसी सेना की मौजूदगी के खिलाफ अमेरिका आ खड़ा हुआ। यूरोपीय देशों को एकजुट कर अमेरिका ने पुतिन पर लगाम लगाने की भरपूर कोशिश की। 8 साल पहले शुरू हुए जमीनी विवाद ने हाल में जब तूल पकड़ा तो चीन ने खुलकर रूस का समर्थन कर दिया। इसकी भी वाजिब वजह है। अमेरिका से चीन का टकराव ट्रेड वॉर से शुरू हुआ। डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद तल्खी हदों को पार कर गई। ट्रेड वॉर में ड्रैगन ने अमेरिका पर बढ़त बना ली। दुनिया भर के देशों में निवेश के साथ कर्ज बांटकर चीन ने बाजार पर कब्जा कर लिया। दौलत के दम पर चीन समंदर पर घुसपैठ करने लगा। दक्षिण चीन सागर में चीन और अमेरिका में सबसे पहले झड़प की नौबत आई। दोनों देशों की वॉरशिप कई मौके पर वॉर मूड में आए। बारूदी टकराव भी हुआ, लेकिन छोटी छोटी झड़पों के बाद भी चीन की अकड़ ढीली नहीं पड़ी। ड्रैगन की दादागिरी मिटाने के लिए सुपर पावर ने अपने न्यूक्लियर जंगी बेड़े तक ब्लू बैटल ग्राउंड में तैनात कर दिए। 2019 के आखिरी महीने में चीन अमेरिका में युद्ध का ऐलान होने की नौबत तक आ गई। उन्हीं दिनों चीन से निकले वायरस ने दुनिया में विध्वंस मचा दिया। कोरोना की त्रासदी देख अमेरिका ने इसे चीन का जैविक हथियार बता दिया। ट्रंप ने कोरोना को चाइनीज वायरस तक कहा। My question is, have you seen anything at this point that gives you a high degree of confidence that the Wuhan Institute of Virology was the origin of this virus? Yes, I have. Yes, I have. And what gives you a high degree of confidence that this originated from the Wuhan Institute of Virology? I can't tell you that. I'm not allowed to tell you. कोरोना पर ट्रंप जिनपिंग में जुबानी जंग शुरू हो गई, जो वक्त के साथ बढ़ती ही चली गई। चीन की हर हरकत पर अमेरिका नजर रखने लगा। ताइवान से हांगकांग तक पर संयुक्त राष्ट्र में बहस होने लगी। दोनों देशों की दुश्मनी में उइगिर मुसलमानों का मसला भी अहम बना।
अमेरिका ने तिब्बत की आजादी के हक में होने का सिग्नल दिया तो चीन तिलमिला उठा। बाइडेन के प्रेसिडेंट बनने के बाद भी अमेरिका के रुख में कोई बदलाव नहीं आया। Militarily, China, Russia, and the rest of the world knows we have the most powerful military in history of the world. Don't worry about whether they're going to be more powerful. What you do have to worry about is whether or not they're going to engage in activities that will put them in a position where they may make a serious mistake. चाइनीज थिंक टैंक ये बात कबूल करते हैं कि अमेरिका से अकेले टकराना चीन के बस की बात नहीं। अमेरिकी सेना अब भी अजेय है। चीन की मिसाइलें हों या नेवी, सुपर पावर अमेरिका के सामने टिक नहीं सकती। ऐसे दमदार दुश्मन से भिड़ने से पहले चीन अपनी टीम मजबूत करने में लगा है। पुतिन की जिनपिंग से हाथ मिलाने की वजह जगजाहिर है। हालांकि पुतिन जिनपिंग की दोस्ती की मियाद ज्यादा दिन नहीं। इन दोनों का व्लादिवोस्तोक पर तगड़ा विवाद है। रूस के शहर पर चीन अपना दावा करता है, वहीं पुतिन आर्मी का यहां कब्जा है। इसलिए व्लादिवोस्तोक विवाद के भड़कने की देर भर है। उस रोज कम्युनिस्ट फ्रेंडशिप खुद ब खुद फिनिश हो जाएगी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।